हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोड्स। ठीक है जी। और ये जो टॉपिक है ये है सीपीसी का सिविल प्रोसीजर कोड, और जिसको आमतौर पे हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर भी कहते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, ये वीडियो आखिर तक देखना, ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यार ये जो लफ्ज़ जुरिस्डिक्शन है इसका मतलब क्या है। यार जब हम कहते हैं ना कि ये इस अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं है, इसका मतलब हम ये कहते हैं कि ये इस अदालत के पास पावर नहीं है, या इस मामले को देखने के हवाले से अदालत अदालत के पास अथॉरिटी नहीं है। ठीक है जी। हर एक अदालत की अपनी एक जुरिस्डिक्शन होती है, उसकी एक अपनी पावर्स होती हैं, उसकी अपनी एक अथॉरिटी होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी अदालत है वो हर किस्म का मामला सुने, हर किस्म का केस सुने, किसी भी जगह का केस सुने, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। ये जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जो कंट्रीज़ होती हैं, जो स्टेट्स होती हैं, ये अपनी अदालतों को मखसूस किस्म की पावर्स देती हैं, उनको जुरिस्डिक्शन देती हैं, और वो उस जुरिस्डिक्शन के अंदर रहते हुए अपने मामला देखती हैं, मुकदमात सुनती हैं। अब ऐसा नहीं है कि लाहौर हाई कोर्ट की जो अदालत है यहाँ की, वो जनाब सिंध का जो इलाका है उमर कोर्ट, उनके जो मामला देखे, ऐसा नहीं हो सकेगा। ठीक है। वो लोग अपनी मतलूबा अदालतों के पास जाएंगे जहाँ के पास उस इलाके की जुरिस्डिक्शन होगी। ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई फैमिली कोर्ट है तो वो फैमिली इश्यूज़ देखेगी, वो जनाब साइबर लॉस के केस नहीं देखेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात नहीं देखेगी, वो क्रिमिनल मामलात नहीं देखेगी। वो सिर्फ फैमिली इश्यूज़ देखेगी कि बच्चे की कस्टडी का मामला हो गया, डिवोर्स का मामला हो गया, और बाकी मामलात। ठीक है। सो हर एक अदालत की अपनी अपनी एक जुरिस्डिक्शन होती है, और उस जुरिस्डिक्शन के अंदर रहते हुए वो मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात सुनती हैं। ठीक हो गया जी। सो ये हो गया जुरिस्डिक्शन का कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर ये जो सिविल कोड्स हैं, सिविल अदालतें हैं, इनकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं। इनके पास क्या क्या जुरिस्डिक्शन है, इनके पास क्या क्या पावर्स और अथॉरिटीज़ हैं। ठीक है जी। सो ये जितनी भी जुरिस्डिक्शन होती हैं सिविल कोड्स की, वो जो सेक्शन 9 है सीपीसी का वो कवर करता है। इसके अलावा सेक्शन 5, 6, उसके बाद 15 से लेकर 25, इसके अलावा सेक्शन 151, और इसके अलावा ऑर्डर 7, रूल 10, 11 सीपीसी। ये सारे जो भी सेक्शंस और रूल्स और ऑर्डर हैं, ये सारे के सारे हमें जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोड्स के बारे में बताते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे दोबारा हम जुरिस्डिक्शन की डेफिनेशन देखते हैं कि भाई जुरिस्डिक्शन एक्चुअली एक ऑफिशियल पावर है, अथॉरिटी है, जो अदालतों को दी जाती है ताकि वो मुख्तलिफ मामलात के ऊपर मुकदमात को सुने। ठीक है जी। यानी हर एक की अपनी अपनी लिमिट होगी ना। देखो जैसे हर एक इदारे का अपना काम होता है, उसकी एक अपना फंक्शन होता है, उसकी अपनी एक लिमिट होती है। तो इसी तरीके से अदालतों के पास भी एक जुरिस्डिक्शन होती है, वो अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर रहते हुए ही मामलात को देखती हैं और सुनती हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम देखेंगे कि सीपीसी में मुख्तलिफ़ किस्म की जुरिस्डिक्शन मौजूद हैं अदालतों के हवाले से, सिविल कोर्ट्स के हवाले से। आमतौर पे बहुत सारी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मशहूर हैं या अहम हैं वो हैं 6, जिसमें नंबर 1 टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, उसके बाद पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, उसके बाद पर्सनल, फिर एपिलेट, फिर सब्जेक्ट मैटर, उसके बाद जनरल और स्पेशल जुरिस्डिक्शन। ठीक है। ये जितने भी जुरिस्डिक्शन हैं हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा जो सेक्शन 151 है वो क्या कहता है? वो ये कहता है जो सिविल कोर्ट्स हैं उनको एक लीगल पावर्स दी गई हैं कि वो जनाब अपनी जुरिस्डिक्शन का जो मामलात हैं वो डिसाइड कर सकती हैं। यानी कि अदालत के सामने कोई मुकदमा जब आता है ना सिविल कोर्ट्स में, तो वो सबसे पहले तो ये देखती है कि यार आया ये जो केस मैं जो सुन रही हूँ ये मेरी जुरिस्डिक्शन में आता है। ठीक है। अगर एक पेशावर हाई कोर्ट है, वहाँ पे कोई केस आता है लाहौर के इलाके पतोकी का, तो सबसे पहले पेशावर हाई कोर्ट ये देखेगी कि भाई ये जो केस है मेरी जुरिस्डिक्शन में आता है कि नहीं आता। वो कहती है अगर नहीं आता तो वो वापस भेज देगी कि भाई जाके अपनी मुतलका अदालत में केस करो, यहाँ पे क्या करने आए हो, ये मेरी जुरिस्डिक्शन के अंदर केस नहीं आता। अगर आप कोई क्रिमिनल केस है मर्डर का, वो सिविल अदालत में ले जाएंगी तो सिविल अदालत के लिए कहेगी ना कि यार ये केस भाई आप मेरे पास क्यों लेके आए हो, ये तो क्रिमिनल मामला है, मैं तो सिविल अदालतों में तो सिविल मामला देखती हूँ। ठीक है जी। सो ये हर एक अदालत की अपनी जुरिस्डिक्शन है, और वो ये कैसे डिटरमाइन करेंगी, सेक्शन 151 में लिखा हुआ है कि वो उस मामले को, केस को देख के अपनी जुरिस्डिक्शन का अंदाज़ा लगा सकती हैं और डिटरमाइन कर सकती हैं कि उसकी क्या क्या जुरिस्डिक्शन है। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले देखेंगे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। बहुत ही सिंपल, आसान। यार हर एक अदालत की ना एक जियोग्राफिकल एरिया होती है। ठीक है। हर एक अदालत की अपनी अपनी एक बाउंड्रीज़ होती हैं। हर एक मतलब ऐसे में कहूँ, हर अदालत का एक अपना एक इलाका होता है, वो उसी इलाके में रह के केसेस सुनती है।
इसका हम अब एग्जांपल देते हैं। मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हुआ है लाहौर में, ठीक है जी। तो अब वो जो प्रॉपर्टी का जब मामला जो लाहौर में हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो लाहौर की जो सिविल कोर्ट है वहीं पे केस होगा ना फाइल। भाईजान वो कराची की अदालत में तो नहीं केस लगेगा ना, क्योंकि जो सिविल कोर्ट लाहौर के अंदर मौजूद है उसकी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो लाहौर तक ही महदूद है। सो लाहौर की बाउंड्रीज़ के अंदर जो जो मामला होगा वो वहीं पे आएगा, यानी उसकी अपनी एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। इसी तरीके से फैसलाबाद का जो सिविल कोर्ट है, छोटी अदालत है, उसकी फैसलाबाद के तक ही यानी कि बाउंड्रीज़ हैं, उसकी वहाँ तक ही जुरिस्डिक्शन है। इसी तरीके से अगर हम ऊपर जाएं, जैसे लाहौर हाई कोर्ट है, तो उसकी जो जुरिस्डिक्शन है पूरे पंजाब तक महदूद है, यानी पूरे पंजाब में कहीं भी कोई केस हो वो तो आप लाहौर हाई कोर्ट उसको सुन सकती है। इसी तरीके से सिंध हाई कोर्ट जो है ना, वो पूरे के पूरे सिंध के अंदर जितने भी केसेस हो सकते हैं, सिंध के जो भी इलाके हैं उनके पास उसकी जुरिस्डिक्शन है। यानी कहने का मतलब है कि हर एक अदालत की अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है। टेरिटोरियल से मुराद यानी जियोग्राफिकली, फिजिकली, ठीक समझ गए ना। अब पेशावर हाई कोर्ट है, इसका मतलब है कि पेशावर हाई कोर्ट एक हाई कोर्ट है, बड़ी अदालत है, तो वो पूरे का पूरा जो सूबा है ना केपी का, खैबर पख्तूनख्वा, कि वहाँ के जितने भी मुकदमात हैं वो उस अदालत की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आते हैं। इसी तरीके से छोटी अदालतों की भी अपनी अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। जैसे मैंने बताया हर एक शहर के अंदर सिविल कोर्ट होता है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोर्ट्स होते हैं, तो हर एक की अपनी अपनी एक टेरिटोरियल जियोग्राफिकली ही जुरिस्डिक्शन होती हैं। अगर ये जुरिस्डिक्शन ना हो तो फिर तो आप किसी भी इलाके में जाके अपनी अदालत, किसी भी अदालत में जाके केस फाइल कर सकते हैं। हाँ ठीक है ना, आपकी प्रॉपर्टी लाहौर में है, आप मुंह उठा के जनाब दादू में जाके ना केस फाइल करेंगे, दादू की अदालत में मैंने केस फाइल करना है, नहीं मैंने हैदराबाद जनाब केस फाइल करना है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है सी। तो इसीलिए हर एक अदालत की अपनी अपनी क्या है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है। सो ये होगी हमारी पहली काइंड। हाँ लेकिन इसमें एक और चीज़ आती है, एक और मामला आता है, वो है प्लेस ऑफ सुइंग, यानी किस जगह के किस जगह पे आपने प्लेंटिफ जो है ना वो लॉ सूट इनिशिएट कर सकता है, यानी किस जगह पे वो बंदा मुकदमा फाइल कर सकता है, यानी कि दायर कर सकता है। मिसाल के तौर पर उसके अंदर 3-4 चीज़ें देखी जाती हैं। नंबर 1, पहले तो ये देखा जाता है लोकेशन ऑफ इंसिडेंट। भाई आपके साथ जो प्रॉब्लम हुआ है वो किस कोई लोकेशन में हुआ है, ठीक है। मतलब अगर किसी बंदे ने आपके साथ आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया तो ये देखना होगा कि वो किस इलाके में था। अगर आपको उसने नुकसान पहुंचा है लाहौर के अंदर, तो इसका मतलब है कि तो लाहौर के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर जो अदालतें हैं जिनके पास इख्तियार है लाहौर की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का, तो वहीं केस फाइल करेंगे। दूसरी चीज़ होगी डिफेंडेंट रेजिडेंट्स, यानी जिस बंदे ने आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा फिर आपने देखना कि वो रहता कहाँ है। अगर वो रहता लाहौर में ही है तो फिर तो ज़बरदस्त हो गया, लेकिन अगर वो कराची में रहता तो फिर आप कराची में भी जाके केस फाइल कर सकते हैं। दूसरा डिफेंडेंट्स प्लेस ऑफ बिजनेस, ये भी देखना होता है कि वो जो डिफेंडेंट है जिसने आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, जिसके ऊपर आप जो है ना लॉ सूट फाइल कर रहे हो, यार उसका कारोबार कहाँ पे। पता चला एक बंदा कराची का था लेकिन कारोबार यहाँ पे ना लाहौर में शालमी मार्केट में करता है और उसने आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, तो इसका मतलब है कि फिर आप उसको लाहौर के जो अदालतें हैं सिविल कोर्ट्स वहीं पे ही उसको सू कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। सो ये भी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की एक छोटी सी चीज़ थी। अच्छा जी, अब इसके अंदर एक एग्जांपल देखते हैं। यार एक अली है लड़का, वो कराची से उसका ताल्लुक़ है, वो क्या करता है, वो एक ना फेसबुक पे पोस्ट लगाता है और उस फेसबुक पोस्ट में ना बिलाल के हवाले से ना गंदी गंदी बातें करता है और कहता है कि बिलाल चोर है, बिलाल जनाब चूहे खाता है, बिलाल ये है, बिलाल वो है, ठीक है जी। और बिलाल जो है ना वो इस्लामाबाद रहता है। अब जनाब बिलाल जो है ना वो उसको सू करना चाहता है, उसके ऊपर केस करना चाहता है, क्योंकि ज़ाहिर डेफेमेशन का कि भाई ये मुझे बदनाम कर रहा है फेसबुक पे, ये लिखता है कि जो बिलाल नहीं है इस्लामाबाद वाला वो चूहे खाता है सुबह शाम, ठीक है, ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो अब बिलाल के पास क्या ऑप्शन है, या तो बिलाल कराची में अली को सू कर सकता है क्योंकि अली कहाँ रहता है, कराची में रहता है, या बिलाल उसको इस्लामाबाद में सू कर सकता है क्योंकि वो खुद से यानी कि इस्लामाबाद में रहता है। और ज़ाहिर बात है इस खबर का जो असर है, यानी जो उसने फेसबुक पोस्टें लगाई हैं, वो तो बेचारा इस्लामाबाद में रहता है, तो इस्लामाबाद के अड़ोस पड़ोस के लोग कहेंगे ओए ओए यार हमें पता चला फेसबुक की पोस्ट से तुम तो चूहे खाते हो, तो यानी इस्लामाबाद के लोग ही बेचारे उसको बदनाम करेंगे ना जहाँ पे वो रहता है। तो इस हवाले से देखा जाए तो बिलाल के पास दो ऑप्शन है, या तो वो कराची में सू कर सकता है या इस्लामाबाद में कर सकता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आते हैं हमारी दूसरी जुरिस्डिक्शन, वो है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। अब ये लफ्ज़ पिक्यूनरी क्या होता है,
और भाई इसका मतलब है पैसा, इसका मतलब है मनी, इसका मतलब है फाइनेंस। यानी हर वो चीज़ जिसके साथ पैसा जुड़ा होता है हम उसको बोलते हैं कि यार ये पिक्यूनरी चीज़ है। तो इसी हवाले से अदालतों के पास भी एक पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होती है। यानी हर, देखो ना, मुख्तलिफ़ किस्म के जो दावे फ़ाइल होते हैं ना, लॉ सूट फ़ाइल होते हैं, उनकी अपनी अपनी एक लिमिट होती है। मिसाल है, एक बंदा 10 करोड़ का जो है ना लॉ सूट या दावा फाइल करना चाहता है, तो अब हर अदालत के पास एक पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है कि वो कितनी मालियत के मुकदमात सुन सकती है। ठीक है जी। अब जो जैसे लोअर सिविल कोर्ट है उसके पास सिर्फ ये है कि मखसूस एक लिमिट तक की जो है ना, एक लिमिट की जो मालियत की केसेस हैं वही सुन सकती है। और जो बड़ी अदालत है वो उससे ज़्यादा बड़े मामलात, जितना बड़ा क्लेम होगा उतनी बड़ी अदालत होगी। तो जितने पैसों के मामलात होंगे उनकी अपनी अपनी एक लिमिट है। ठीक है। तो उसी लिमिट में रह के ही वो अदालत जो है ना केस को सुन सकती है, उसकी अपनी एक पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है। अच्छा जी, अब ये पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन हर अदालत की कितनी होती है, अब ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहचान की एक कानून है पंजाब सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962, उसका सेक्शन 9 है। उसमें ये लिखा हुआ है कि एक सूबे की जो हाई कोर्ट होती है ना, वो ये फैसला करेगी कि एक लोअर कोर्ट्स की कौन सी अदालत कितने मालियत के केसेस सुनेगी। ठीक है। इस हवाले से देखा जाए तो हर सूबे की जो अदालत है ना, वहाँ पे जो छोटी अदालतें हैं ना, लोअर कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स, वो कितनी लिमिट के केसेस सुन सकती हैं ये तब्दील होता है। यानी सिंध की जो अदालतें हैं वो लोअर कोर्ट्स, वो उनकी अब अलग अलग लिमिट है पैसों की। लाहौर, यहाँ पंजाब में जो लोअर कोर्ट्स हैं इनकी अपनी अपनी लिमिट है। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम पंजाब में हैं तो पंजाब सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962 सेक्शन 9 कहता है कि सिविल कोर्ट्स के अंदर जो ग्रेड होते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनकी जो पिक्यूनरी जो लिमिट है ना वो कौन डिसाइड करता है, वो हाई कोर्ट करेगा। और ये वेरी होती रहती हैं, तब्दील होती रहती हैं। जैसे हमारे पास जो लेटेस्ट है ना आजकल, वो है नोटिफिकेशन हाई कोर्ट का 11 मई 2016 का। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट्स की पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन हमें बता दी है। मिसाल के तौर पर जो सिविल जज होता है ना थर्ड क्लास का, जो यानी कि थर्ड क्लास का जो जज होता है सिविल कोर्ट्स, वो कितनी मालियत के केसेस सुन सकता है। यानी ऐसा मामला जिसके अंदर 10 लाख तक अगर मामलात हो तो वो सुन सकता है, यानी 1 मिलियन। 10 लाख के अंदर अंदर कोई भी केस आता है जिसके अंदर 5 लाख की बात हो, 3 लाख, 7 लाख, 8 लाख, तो ये अदालत यानी थर्ड ग्रेड का जो सिविल जज होगा वो सुन सकेगा। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है 50 लाख वाली, 5 मिलियन वाली। यानी अगर ऐसा कोई मुकदमा आता है जो 10 लाख से ऊपर हो और 50 लाख के बीच में हो, तो वो कौन सी अदालत सुन सकती है, वो जनाब सिविल जज सेकंड क्लास वाली अदालत सुन सकती है। ठीक हो गया जी। और उसके बाद अगर 50 लाख से भी ऊपर मामलात है, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, तो वो जनाब जो है ना फर्स्ट क्लास का जो जज होता है ना सिविल जज, वो सुन सकता है। यानी फर्स्ट क्लास का जो जज है ना उसके पास अनलिमिटेड पावर है, वो तो अरबों खरबों के भी मामला देख सकता है। ठीक है ना, करोड़, 2 करोड़, ये सारे देख सकता है, उसके पास अनलिमिटेड पावर है। ठीक है जी। सो ये इनकी ना पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है। ऐसा नहीं है कि भाई जितने जितने मालियत का केस होगा, जितना आपने दावा किया है पैसों का, जितना पैसों का मामला होगा, उसी हिसाब से आप उस अदालत जाएंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि आपका 5,000 का मामला हो तो आप जनाब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के पास मुंह उठा के चले जाएं, ऐसे नहीं होगा। समझ गए ना। अच्छा जी, तो ये होगी हमारी दूसरी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। अब आती है पर्सनल जुरिस्डिक्शन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है यार। हर एक अदालत के पास एक डिसीजन होती है कि उसका जो फैसला है उससे कौन सा शख्स मुतासर होता है और वो शख्स कहाँ का है। ठीक है ना। ये बड़ा होता है कि वो जो यानी एक केस चल रहा है अदालत में, एक बंदा अपना केस लेके आया, तो अदालत को देखना होगा कि यार ये जो बंदा मेरे पास केस लेके आया, ये बंदा खुद कहाँ रहता है, यानी क्या ये मेरी पर्सनल जुरिस्डिक्शन में ये केस आता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल देते हैं, एक लड़की है सारा, वो इस्लामाबाद में रहती है। वो जनाब ऑनलाइन एक कंपनी से कोई चीज़ प्रोडक्ट परचेज़ करती है और वो जो कंपनी है वो कहाँ पे मौजूद है, कराची में मौजूद है। अब वो प्रोडक्ट जो है ना वो डिफेक्टिव है, उसके अंदर नुकसान है, ख़राब है। अब लड़की जो सारा है वो चाहती है कि यार मैं इस कंपनी को मैंने सू करना है, लेकिन लड़की कहाँ रहती है, इस्लामाबाद, कंपनी कहाँ है, कराची में। अब क्या होगा, अब बड़ा फटा पड़ गया। अब ये देखना होगा, अब इसमें या तो सारा जो है ना वो इस्लामाबाद की अदालत में सू कर सकती है। ठीक है। तो अगर करेगी तो कराची वाली कंपनी ये करेगी कि जी वो इस्लामाबाद की अदालत कैसे सुन सकती है, हम तो कराची में होते हैं, हमारा सारा जो है ना कराची में काम है, तो यहाँ की कराची की अदालत ही जो है ना ये केस सुन सकती है, इस्लामाबाद के पास ये पर्सनल जुरिस्डिक्शन नहीं है। फिर
इस्लामाबाद की अदालत ये देखेगी कि चलो यार मेरे पास तो पर्सनल जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्या ये कंपनी जो है क्या ये यहाँ पे इस्लामाबाद में भी कारोबार करती है। तो पता चला कि नहीं नहीं, हाँ यार ये कंपनी जो है ना कराची वाली, ये इस्लामाबाद में भी इसके ना कुछ स्टोर्स हैं, यहाँ पे भी ये कारोबार करती है। तो फिर तो इस्लामाबाद की जो अदालत है वो कहेगी कि भाई आप मेरी पर्सनल जुरिस्डिक्शन में आते हो, क्योंकि आप लोग यहाँ पे कारोबार भी करते हो। माना कि आपके हेड ऑफिस कराची में है, लेकिन आपके स्टोर्स यहाँ पे भी हैं, आपके आना जाना यहाँ पे भी है इस्लामाबाद में। तो इस हवाले से इस्लामाबाद की पर्सनल जुरिस्डिक्शन के अंदर ये केस फॉल होगा। ठीक हो गया जी, ये तीसरा हो गया पर्सनल जुरिस्डिक्शन। उसके बाद जनाब है एपीलेट जुरिस्डिक्शन। जो बड़ी अदालत होती है ना, हायर कोर्ट, उसके पास एक एपीलेट जुरिस्डिक्शन। एपीलेट का मतलब है कि वो लोअर कोर्ट के केस को सुन सकती नहीं सुन सकती। एक लोअर कोर्ट ने फैसला दिया, आप चाहते हो कि यार मैंने इस केस के खिलाफ अपील दाखिल करनी है, तो फिर आपने उस अदालत जाएंगे जिस अदालत के पास ये जुरिस्डिक्शन होगी। लाहौर के छोटी अदालत ने एक फ़ैसला दिया, आप उससे मुतमिन नहीं हो, आप जनाब बलूचिस्तान की जो हाई कोर्ट में जाके केस फाइल करोगे, तो बलूचिस्तान की कोर्ट कहेगी कि भाई ये तो छोटी जो अदालत है ये तो लाहौर की है, मैं बलूचिस्तान की बड़ी अदालत, तो मेरे पास ये एपीलेट जुरिस्डिक्शन नहीं है। अगर आओ जाके अपने लाहौर हाई कोर्ट के पास चले जाओ, तो वो बंदा लाहौर हाई कोर्ट आ जाएगा। तो इसी तरीके से हर बड़ी अदालत की अपनी एक एपीलेट यानी कि जुरिस्डिक्शन, यानी कि वो अपील सुन सकती है या नहीं सुन सकती। मिसाल के तौर पर लाहौर की सेशन कोर्ट ने फैसला दिया, तो अब आप फिर अपील दाखिल कहाँ पे करोगे? लाहौर हाई कोर्ट ही जाओगे, सिंध हाई कोर्ट तो नहीं जाओगे ना भाई, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के पास ही ये अपीलेट जुरिस्डिक्शन है कि वो यहाँ के पंजाब की सेशन अदालतों के फैसले सुन सके, यानी कि उनकी अपीलें सुन सके। ठीक हो गया जी। सो ये हो गई हमारी एक और एपीलेट जुरिस्डिक्शन। उसके बाद आता है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। बड़ी इंटरेस्टिंग यार, हर अदालत जो है ना उसका अपना एक सब्जेक्ट मैटर होता है, वो हर किस्म का केस नहीं सुन सकती। हर अदालत को अपना अपना एक ना मखसूस कैटेगरीज दी गई हैं मामलात की। मिसाल के तौर पर एक कमर्शियल कोर्ट है, तो भाई कमर्शियल कोर्ट सिर्फ बिज़नेस के मामला देखेगी, वो क्राइम और दूसरे मामलात नहीं देखेगी। इसी तरीके से जो फैमिली कोर्ट है वो डिवोर्स और चाइल्ड कस्टडी के मामला देखेगी, वो खून खराबे और ये लेबर और कारोबार के मामलात नहीं देखेगी, यानी उसका ये सब्जेक्ट मैटर नहीं है। इसी तरीके से जनाब अगर एक क्रिमिनल कोर्ट है तो वो क्रिमिनल केसेस ही सुनेगी, उसका सब्जेक्ट मैटर ही क्रिमिनल है, वो जनाब फैमिली इश्यूज़ नहीं देखेगी। ठीक है जी। तो ये सब्जेक्ट मैटर भी जुरिस्डिक्शन होती है अदालतों की। उसके बाद आती है एक और, वो होती है जनरल और स्पेशल जुरिस्डिक्शन। यार कुछ अदालतें होती हैं वो बड़ी जनरल जुरिस्डिक्शन होती है, मतलब एक जो जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसके पास जनरल यानी कि जुरिस्डिक्शन है, वो सिविल केसेस सारे देखती है, प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट हैं वो भी देखती है, कॉन्ट्रैक्ट यानी हर किस्म का सिविल केस सुन सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी ये इसके पास कौन सी पावर है? जनरल, यानी कि हर किस्म का, वो हरफन मौला अदालत। इसी तरीके से कुछ ऐसे ट्राइब्यूनल या अदालतें होती हैं जिनकी स्पेशल जुरिस्डिक्शन होती है। जैसे एक रेंट ट्राइब्यूनल है, तो वो सिर्फ वो मामला देखेगी जो रेंट से रिलेटेड होंगे, जो बंदे टेनेंट होते हैं, जो प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं, जो किराए के ऊपर रहते हैं, उनके मामलात सिर्फ ये रेंट ट्राइब्यूनल ही सुनेगी, ये एक स्पेशल अदालत है। ठीक है। इसी तरीके से जैसे नेब के मामलात होते हैं तो वहाँ पे जो एहतसाब अदालत होती है वही देखती है उनके मामलात, क्योंकि उसकी ये स्पेशल जुरिस्डिक्शन है, बाकी वो दूसरे क्रिमिनल केस नहीं सुन सकती। ठीक हो गया। सो ये एक जनरल और स्पेशल जुरिस्डिक्शन भी अदालतों के पास होती है सिविल कोर्ट्स के अंदर। सो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक और ये हमारा पहला टॉपिक था। इसमें मैंने आपको सिविल कोर्ट्स की जो जुरिस्डिक्शंस हैं उसके बारे में बताया, कुछ एग्जांपल्स भी लिखी थी ताकि आप लोगों को ये आसानी से याद रहें। तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। इंशाल्लाह ताला ये आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मेरी वीडियो से। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।